अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 4। आज के लेक्चर में हम टाइप 4 की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 4 में एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में इस तरह के इक्वेशंस होते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कि जिसमें a टू द पावर x वाले टर्म्स आते हैं, जिसमें a जो है ये ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है और a 1 के बराबर नहीं है। इस तरह की इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, इस किस्म की इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और ये कांस्टेंट जो है ये पॉजिटिव होगा और ये 1 के बराबर नहीं होगा। बाकी जो भी कांस्टेंट है वो आ सकता है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसके बाद इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इस पर क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व 3 टू द पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और इसका पावर है 2x। ये 3 भी कांस्टेंट है, इसका पावर है x। तो हमारे पास बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 3 टू द पावर x और यहाँ है 3 टू द पावर 2x। इस 3 टू द पावर 2x से हमें 3 टू द पावर x बनाना होगा। तो इसके लिए अगर हम इस तरह इसको लिखे 3 टू द पावर x होल स्क्वायर, अगर ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 2x वापस आ जाएगा। माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x अपनी जगह पर आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 3 टू द पावर x की जगह एक और वेरिएबल लिख लेते हैं। यहाँ पर लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। 3 टू द पावर x की जगह हम y लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x बराबर है y का प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है हमारे पास। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। 9 और y स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा 9y स्क्वायर और मिडिल टर्म हमारे पास है माइनस 10y। अब हम माइनस 10y को सिलेक्ट करेंगे, इससे 2 टर्म्स बनाएंगे। हमें इस तरह की 2 टर्म्स दरकार है जिसका सम माइनस 10y हो और जिसका प्रोडक्ट हो 9y स्क्वायर। तो अगर हम लिख के यहाँ पर कि माइनस 9y और माइनस y, माइनस 9y और माइनस y को अगर हम ऐड कर ले तो इससे आएगा माइनस 10y। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा प्लस 9y स्क्वायर। y स्क्वायर माइनस 10y की जगह ये 2 टर्म आएंगे, माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से y कॉमन ले लेते हैं। y स्क्वायर से हमने y कॉमन लिया तो यहाँ पर y रह जाएगा और यहाँ पर माइनस 9 रह जाएगा। इन दोनों टर्म से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस 1 कॉमन ले ले तो ये निगेटिव है पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है निगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 यहाँ पर अब b कॉमन है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा y और यहाँ पर रह जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं। -9
को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो ये +9 होगा, और -1 को अगर हम राइट साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये +1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, एक है 9 और दूसरा है 1। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ है। अब y की इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू मालूम हो सके। पुट y = 9 इन इक्वेशन नंबर 1। y की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 3 x = 9, y की जगह हमने 9 पुट कर लिया है। 3 x = 9 की जगह हम 3² भी लिख सकते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर ले लें तो इससे 9 वापस आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड पर बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। x = 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब y की दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y की दूसरी वैल्यू है 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 x = y की जगह हम 1 लिखेंगे। अब इस लेफ्ट साइड पर बेस 3 है, राइट साइड पर भी हमारे पास बेस होना चाहिए 3, तो हम 1 की जगह अगर 3 लिखे तो इससे वापस 1 आ सकता है। एनीथिंग टू द पावर 0 = 1। दोनों साइड पर बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। x = 0। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ मालूम हो चुके हैं। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास है, x की एक वैल्यू है 0 और दूसरा है 2, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। इस तरह के दूसरी क्वेश्चंस आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।